नमस्कार बच्चों हमारे कुशवाहा। बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। बच्चों ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे वादा करता हूँ ये लेक्चर आपके माइंड में कुछ इस तरीके से क्लियर करा दूँगा, आप इसे कभी भुलाने से नहीं भूल पाएंगे। और हाँ बच्चों, इस लेक्चर को कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप वीडियो देखते देखते आपको ये याद हो जाएगा, आपको लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बच्चों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को, लेकिन इस लेक्चर को थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद हम डीपली बताएंगे डायग्राम के साथ। थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये लेक्चर सुनने में मज़ा आने लगे, यानी आपको महसूस होने लगे कि हम जो भी कहानी सुनाने वाले हैं किस बेस पे सुनाने वाले हैं, ठीक। और शॉर्ट में हम बच्चों जो भी बात करेंगे कुछ टाइम के बाद दो या तीन मिनट के बाद एकदम डीपली बताएंगे विद डायग्राम के साथ। हमने जो बात हम शॉर्ट में कह रहे हैं क्या डीपली में मतलब वैसी बात हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए बच्चों सुनाते हैं कहानी को। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण क्या है बच्चों, आपको बता दें। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक घटना होती है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक परिघटना है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कॉइल होती है, ठीक। और कॉइल में जब प्रवाहित होने वाली धारा में जरा सा परिवर्तन किया जाता है। सर परिवर्तन कैसा है बच्चों? परिवर्तन का मतलब धारा को बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, ठीक। परिवर्तन का मतलब धारा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। तो फैराडे जी ये कहते हैं कि उसी कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके चेंज हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होने लगता है। मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होने लगता है जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक पैदा होने से उसमें प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। तो आगे की कहानी हेनरी भाई साहब ने बताई है और उन्होंने ही इस वाली परिघटना को नाम दिया है, ठीक बच्चों। हेनरी भाई साहब क्या कहना है सुनना जरा ध्यान से। इन्होंने बताया कि सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण एक घटना होती है जिसमें एक कॉइल होती है और उसी कॉइल में बहने वाली धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसी कॉइल में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, और जिसके कारण उसमें एक मुख्य धारा के अतिरिक्त एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा का बिहेवियर कैसा है, ये कैसा विरोध करती है, क्या उसका सपोर्ट करती है, क्या इसका विरोध करती है, ठीक। इस बात की जानकारी बताई थी लेंज भाई साहब ने, वो भी आपको बताएंगे, यानी प्रेरित धारा उसका कैसे विरोध करती है, ठीक। ये सब डिटेल में आपको बताने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, ठीक। थोड़ा थोड़ा हमने आपको बता दिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम कॉइल बना रहे हैं इस कहानी को सुनाने के लिए। ये कोई हमने बैटरी लगा दी बच्चों, ठीक। यहाँ पर बच्चों इस टाइम जो हमारा करंट है वो कैसा नियत है, यानी कांस्टेंट। बच्चों जब करंट हमारा नियत होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब करंट कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन बच्चों हमने जैसे ही क्या किया, करंट में थोड़ा चेंज लाए बच्चों। आप कहेंगे सर चेंज कैसा लाए? बच्चों चेंज जो है बच्चों, हमने करंट के मान को थोड़ा बढ़ा दिया है, यानी बढ़ाने पर करंट के मान को बच्चों हमने थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे बच्चों हमने करंट के मान को बढ़ाया तो इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखना। करंट ये ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे 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 और इस टाइप से। तो बच्चों हुआ क्या, करंट के मान में बढ़ाने से इसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ और जिसके फलस्वरूप एक प्रेरित धारा पैदा हुई। क्या बच्चों पैदा हुई? प्रेरित धारा पैदा हुई। इस बच्चों ये वाली धारा कौन सी है? ये कॉइल में बहने वाली बच्चों मुख्य धारा है। कौन सी धारा है? मुख्य धारा, ठीक, प्रिंसिपल करंट। बच्चों ध्यान से सुनना, जब हमने धारा के मान को बढ़ाया, यानी धारा के मान में जो हमने थोड़ा परिवर्तन किया, बढ़ाया का बच्चों हमने परिवर्तन किया, तो परिवर्तन करने से यहाँ पर एक नई करंट जनरेट हुई जिसे कहा गया इंड्यूस्ड करंट। बच्चों इस नई करंट ने इसके पास समझो कॉल की,
तो बोला क्या हाल चाल है। तो मुख्य धारा बोली देखिए मैं अब की मैं बढ़कर आ रहा हूँ, बढ़कर मतलब मेरे मान में थोड़ा वृद्धि हो गई है। तो जो प्रेरित धारा थी बच्चों, इसका क्या कहना है पता, कि मैं साले तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। इसने उसके बढ़ने का विरोध किया। जो मुख्य धारा बढ़कर आ रही थी उसके बढ़ने का बच्चों क्या किया, विरोध किया। मैं बोला मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। मुख्य धारा बच्चों बहुत परेशान हुई, बोला कैसा ज़माना है भाई, मेरे में परिवर्तन से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप प्रेरित धारा पैदा हुई। कहीं ना कहीं प्रेरित धारा जो पैदा हुई वो वजह तो मेरी ही है भाई। अगर धारा के मान में परिवर्तन ना होता, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता, नहीं होता। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होता तो क्या इंड्यूस्ड करंट पैदा होता, नहीं होता। ज़माना बहुत उल्टा बच्चों हो गया है। इसकी वजह से ही ये उत्पन्न हुई, ठीक। और उत्पन्न होने के बाद इसका ही विरोध करने लगी। बच्चों विरोध वाली बात कौन कहता है सर? बच्चों विरोध वाली जो बात है लेंज भाई साहब कहते हैं, ठीक। कौन कहते हैं? लेंज भाई साहब कहते हैं। बात बच्चों क्लियर हो गई, ठीक। तो प्रिंसिपल करंट यानी मुख्य धारा ने सोचा चलो ठीक है भाई, हो सकता है मैं बढ़ रहा हूँ इस वजह से ये मेरा विरोध कर रही हो सकता है मैं बढ़ रहा हूँ इस वजह से ये प्रेरित धारा मेरा विरोध कर रही है नहीं। हो सकता है दुनिया वालों को मेरा बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो इंड्यूस्ड जो का नाम मुख्य धारा थी बच्चों, जो प्रिंसिपल धारा थी, इसने सोचा अब की भाई मैं घटूंगा। इसने बच्चों क्या सोचा कि अब की भाई मैं घटूंगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये धारा आपकी घटने वाली है। क्या बच्चों होने वाली है? ये धारा आपकी घटने वाली है, ठीक। तो बच्चों ये धारा आपकी बार घटने वाली है, घटते हुए। अब की बच्चों घटते हुए, ठीक। कैसे बच्चों की करंट चल रहा है? घटते हुए। तो बच्चों जब इसमें करंट के मान में परिवर्तन किया, किस प्रकार का? कमी वाला परिवर्तन। तो बच्चों फिर दोबारा इसमें क्या पैदा हुआ? एक ईएमएफ पैदा हुआ। और ईएमएफ बच्चों पैदा होने से इसमें एक प्रेरित धारा पैदा हो गई। प्रेरित धारा बच्चों चाहे इसे शॉर्ट ईएमएफ लिख दो, ठीक। फिर बच्चों प्रेरित धारा ने मुख्य धारा के पास कॉल की, बोला हेलो क्या हाल चाल है। मुख्य धारा बोली अब की भाई मैं घट गई हूँ, आपको मेरा बढ़ना अच्छा नहीं लगता था, मैं घट गई हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रेरित धारा बोली अरे मैं तुझे अब की घटने नहीं दूंगा। तू घटी कैसे? मैं तुझे घटने नहीं दूंगा। मुख्य धारा बेचारी बहुत परेशान है, क्या ज़माना है, जब मैं बढ़ रहा हूँ तो बढ़ने नहीं देती है, जब मैं घट रहा हूँ तो घटने नहीं देती है। बात समझे बच्चों? यानी ये जो प्रेरित धारा पैदा हुई है, इसकी पैदा होने की वजह क्या है? इसमें परिवर्तन। और परिवर्तन करने से ही बच्चों इसमें मतलब ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ की वजह से प्रेरित धारा पैदा हुई। समझे बात? लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखना, आपको नोट करके बता दें, अगर सर्किट क्लोज है तो प्रेरित धारा पैदा होगी। अगर बच्चों सर्किट ओपन है तो ईएमएफ पैदा होगा, ठीक। मतलब ओपन है तो ईएमएफ और प्रेरित धारा दोनों पैदा होंगी, ठीक। तो बच्चों हुआ क्या, जैसे हमने धारा के मान में परिवर्तन किया तो ईएमएफ यानी प्रेरित धारा पैदा हुई, ईएमएफ पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप प्रेरित धारा बच्चों पैदा हुई। और जो धारा के मान में क्या करने लगी? विरोध करने लगी बच्चों। धारा के मान में क्या करने लगी बच्चों? विरोध। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि स्वप्रेरण क्या है बच्चों? स्वप्रेरण एक घटना है, एक फिनोमेना है बच्चों। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बच्चों क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक यानी मैग्नेट से इंडक्शन मान पैदा करना। मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है बच्चों। और ये कई तरीक़ा से पैदा किया जा सकता है बच्चों, ठीक। तो बच्चों आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हेनरी भाई साहब ने बताया है कि जब किसी कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा के मुख्य मान में, ये बच्चों धारा का कैसा मान है? मुख्य मान है। कैसा मान है बच्चों? मुख्य मान। जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मुख्य मान में परिवर्तन किया जाता है, कैसा परिवर्तन? धारा बढ़ाई जाए अथवा घटाई जाए, ठीक। तो उसी कुंडली में बच्चों एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा, एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है।
और जो धारा में होने वाले परिवर्तन का बच्चों क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, ऐसी घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण बच्चों। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। मेरे समझ से बच्चों आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक, फिर से सुनना। स्वप्रेरण बच्चों एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक कुंडली होती है। ठीक, जब उसी कुंडली में प्रभावित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, मतलब धारा बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, तो उसी कुंडली में एक ईएमएफ पैदा होता है। ईएमएफ बच्चों एक तरीका से यूँ कह लें कि जैसे वोल्टेज पहले पैदा होता था, उसके बाद करंट आता था, तो बच्चों वही यहाँ ईएमएफ वोल्टेज से आप उसके तुल्य मान सकते हैं। एक ईएमएफ पैदा होता है जिसके फलस्वरूप बच्चों प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। और ये प्रेरित धारा क्या करती है, मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अगर मुख्य धारा बढ़ती है तो बढ़ने नहीं देती, अगर मुख्य धारा घटती है तो घटने नहीं देती बच्चों। ऐसी घटना को कहते हैं स्वप्रेरण। और इस घटना को सबसे पहले किसने बताया बच्चों, हेनरी बताया था। किसने, हेनरी। तो इसीलिए बच्चों स्वप्रेरण गुणांक का यूनिट क्या होता है, हेनरी। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद बच्चों आप हेडिंग लगा देंगे स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक बच्चों ध्यान से देखना, बता दूं जल्दी जल्दी बच्चों। स्वप्रेरण गुणांक बच्चों थोड़ा मिटा दूं, एक कुंडली बने रहने दो बच्चों। हेडिंग क्या है बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, परिभाषा बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। क्या है बच्चों इसमें, देखिए अगर बच्चों मैं मान लूँ कि इसमें एन फेरा है बच्चों। कितने फेरा है बच्चों, एन फेरे हैं बच्चों। ठीक, और एक फेरे का बच्चों चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। कितने बच्चों, फाई बी है। अगर बच्चों एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है तो बच्चों एन फेरा का क्या होगा, बताओ बच्चों। एन फेरा का बच्चों क्या होगा, एन फाई बी है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये बच्चों, इसलिए मैं लिख दूँ यदि एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है, इसलिए बच्चों एन फेरे का चुंबकीय फ्लक्स बच्चों क्या होगा, एन फाई बी, जो बच्चों कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, तो बच्चों अगर मैं यहाँ से अनुक्रमानुपाती साइन हटाऊँ तो एल आई आएगा बच्चों। एल क्या है, जहाँ एल एक अनुक्रमानुपाती ठीक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं बच्चों। ठीक, तो बच्चों अगर मैं यहाँ से L की वैल्यू निकालूँ तो एन फाई वी अपान आई बन जाएगा ये। यदि आई बराबर बच्चों मैं 1 एम्पीयर कर दूँ, आई बराबर 1 एम्पीयर कर दूँ तो बच्चों बन जाएगा L बराबर एन फाई वी बटे 1, एन फाई वी बटे 1। तो इस टाइप से L बराबर बच्चों एन फाई वी आ जाएगा। ठीक, इसका तो मात्रक क्या रहेगा, हेनरी। ठीक बच्चों, मात्रक क्या रहेगा, हेनरी। अब बच्चों इसमें धारा के मान में परिवर्तन किया तो यहाँ पर इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, एन फेरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिससे इसके बच्चों इसमें क्या पैदा हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ। इससे बच्चों इसमें क्या पैदा हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ। तो यहाँ पर बच्चों एक बात हम लिख सकते हैं, मिटा दें, स्क्रीनशॉट लें बच्चों फटाफट। चलिए तो यहाँ पर एक बात लिख दें, चूंकि कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो, तब बच्चों ई बराबर क्या होता है, आपको हमने पढ़ाया था
माइनस एन डी फाइव वी अपॉन डी टी। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी, एन फाइव वी, कोई डाउट नहीं, एन कांस्टेंट है बच्चों समझो, डी अपॉन डी टी। ठीक, एन बराबर बच्चों हमने क्या बताया आपको, एल आई, तो एल बच्चों कांस्टेंट आगे आएगा, तो एल डी आई बटे डी टी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूँ तो माइनस ई अपॉन डी आई बटे डी टी, ये बच्चों एक फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक, यूनिट क्या रहेगा, हिंदी। ठीक बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।